हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सिम्स कर्मचारियों की हड़ताल को 40 दिन बीत गए। स्वास्थ्य मंत्री तक ने हड़ताली कर्मचारियों की परिवधि समाप्त करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। बावजूद उसके सिम्स प्रबंधन अब तक हड़ताली कर्मचारियों को मनाने में नाकामयाब रहा। हड़ताली कर्मचारी इसके लिए सिम्स प्रबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं। 23 अगस्त से सिम्स के 316 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 में कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। इसके बाद से अब तक उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता को लेकर जांच का हवाला देते हुए इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से अब तक वंचित रखा गया है। इधर कर्मचारियों की हड़ताल से सिम्स की चिकित्सा व्यवस्था झरमरा रही है, जिसे देखते हुए बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र जारी कर सिम्स प्रबंधन को निर्देश दिया था कि शासन की गठित SIT समिति के जांच में दोषी पाए गए अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। साथ ही जिन कर्मचारियों की संलिप्तता या न्यायालयीन प्रकरण नहीं है उनकी परीक्षा अवधि समाप्त की जाए। कोई हल नहीं निकलने पर सिम्स के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब तक अड़े हुए हैं। जब सब कुछ आ गया तो ये अपने मेडिकल का बहाना करके छुट्टी में चली गई। इससे इनकी नीयत बिल्कुल साफ लग रही है कि ये चाहती ही नहीं थी। तो मैं तो यही मांग करूंगा शासन से आपके माध्यम से कि ऐसे प्रबंधन को हटा दिया जाए जिनको बिल्कुल जनता की चिंता नहीं है और किसी प्रकार का वो चिंता ही नहीं कर रहे हैं, उनको खाली अपनी कुर्सी प्यारा है। चलो, तो 40 दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर सिम्स के कर्मचारियों की हड़ताल आखिर खत्म कैसे होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा बिलासपुर का रुख करेंगे। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 40 दिन हो गए इन्हें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए, अब तक कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, ना ही इन्हें अब तक मनाने की जो कोशिशें हैं वो सफल हो पाए। आगे क्या? देखिए, शासन का कोई निर्देश हो और उसका सरकारी तंत्र किस तरह से पालन करता है, उसमें किस तरह से ढिलाई बरती जाती है, इसका एक बड़ा उदाहरण है सिम्स कर्मचारियों का हड़ताल। क्योंकि 2013-14 में कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसके बाद एक शिकायत हुई थी कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ अनियमितता है, उसको लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया, SIT का गठन किया गया। लेकिन आज 8 साल बीत गए हैं, इन कर्मचारियों की जांच जो है वो ठंडे बस्ते में है। कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कर्मचारी बीते 40 दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल 2013-14 में जब इनकी भर्ती हुई उस समय यह कहा गया कि इनकी नियमित भर्ती में गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर SIT जांच के निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक SIT जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके कारण जो सिम्स कर्मचारी हैं उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ रहा है। बीते 40 दिन से ये कर्मचारी हड़ताल पर है और इसका जो सबसे बड़ा असर है वो संभाग के सबसे बड़े सिम्स अस्पताल पर पड़ा है, मरीजों पर पड़ा है। मरीज अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि 316 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और एक बड़ी बात, क्योंकि इसमें बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र जारी किया था, एक बैठक हुई थी, उसके बाद एक पत्र जारी किया था, उसमें साफ निर्देश दिया गया था कि जो सिम्स के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनमें जो कर्मचारी जिनका न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है, जिनकी अनियमितता नहीं है, उनकी परीक्षा अवधि समाप्त की जाए और उनको नियमित किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीधे हम कर्मचारियों से बात करते हैं, क्योंकि बीते दिनों 14 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री का एक पत्र जारी हुआ है। इसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो जिनकी अनियमितताएं नहीं है, जिनके न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहे हैं, उन कर्मचारियों पर परीक्षा अवधि समाप्त की जाए, जो प्रभावित हैं उनको अलग रखा जाए। उसके बावजूद क्यों स्थिति बन रही है कि आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? जो यहाँ पे डीन बैठी हुई हैं, ये डीन मैडम की जो हठधर्मिता है, शासन प्रशासन से पत्र प्राप्त होने के बाद भी नहीं किया जाना, और कल परसों जब माननीय मंत्री महोदय के यहाँ से लिखित आने के बाद खुद छुट्टी लेके बैठ जाना, ये सीधा षड्यंत्र को दिया जाता है कि शासन को बदनामी मिले, सिम्स का बर्बाद हो और कर्मचारियों का हित हो। ये डीन मैडम का था। हम संगठन की ओर से मांग करते हैं कि ऐसे MS और डीन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए यहाँ से। चूंकि जो निर्देश आया है, पत्र आया है, उसमें एक बात इसका भी उल्लेख है कि SIT की जांच में जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। क्या उनको बचाने के लिए इस तरह से ढीला हवाला किया जा रहा है?
नहीं, प्रबंधन जो है शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रहा है और सिम्स संस्थान को बदनाम करने के लिए एमएस और डीन ही जिम्मेदार हैं। और एसआईटी हम तो शुरू से मांग कर रहे थे कि जो भी जांच है उनमें दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और बाकी कर्मचारियों को पर्यवेक्षण से समाप्त किया जाए। चूंकि अब 40 दिन हो गया आप लोग को हड़ताल से, पर मरीज तो परेशान हो रहे हैं, आप लोग की भी परेशानी बढ़ते जा रही है। किस तरह से समस्या हो रही है आप लोग को और मरीजों को किस तरह से नुकसान वहां पर हो रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमरा गई हैं। मरीजों को बहुत ही समस्या हो रही है। 40 दिन से अभी ऑपरेशन बंद है, मरीज बाहर जा रहे हैं, लेकिन इस प्रबंधन को कोई लेना देना नहीं है। ना तो मरीज के बारे में सोच रहे हैं, ना कर्मचारी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर, ना तो मरीजों के बारे में सोचा जा रहा है, ना कर्मचारियों के बारे में सोचा जा रहा है। स्थिति ये है कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश तक को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि सिम्स प्रबंधन की अब आगे की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी हैं, जो एसआईटी जांच है उसमें जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों पर न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहे हैं, जिनकी अनियमितता नहीं है, जांच में जो दोषी नहीं पाए जाते हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाए। लेकिन अब लगभग 15 से 20 दिन का समय बीत गया है पत्र जारी हुए, उसके बावजूद जो सिम्स की व्यवस्था है वो यहाँ पर चरमराई हुई है और सिम्स प्रबंधन अब भी उदासीन यहाँ पर बना हुआ है। कई सवाल निश्चित रूप से अब यहाँ पर उठने लगे हैं। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।